नेपाल में सरकार के खिलाफ भीषण प्रदर्शन जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने संचार मंत्री के घर को फूका, राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा किया। 9 मंत्रियों ने इस दौरान इस्तीफा दे दिया। हिंसात्मक प्रदर्शन में 20 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान काठमांडू में भारी हिंसा भड़क उठी है और इसके साथ ही काठमांडू में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। बता दें कि हिंसा में अब तक 20 लोगों की जान चली गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं सरकार के सोशल मीडिया पर से बैन हटाने के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। और बता दें कि यहाँ काठमांडू में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देउवा के घर में आग लगा दी गई। कई वाहन तोड़ दिए गए हैं। ललितपुर में सीपीएम माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के निवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर और आग लगा दी। वीरगंज में कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया का घर भी जला दिया गया। वहीं गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा अपडेट बता दें कि नेपाल में लगातार ही हिंसा जारी है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, कल से ही लगातार हिंसा का दौर बना हुआ है और कहा जा रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। कब तक ये स्थिति रुक पाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उससे लेकर प्रदर्शन करते हुए यहाँ युवा नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन नहीं थम रहा है। बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से आंदोलन चल रही है इस पर कहना मुश्किल हो सकता है कि कब ये रुकेगा, लेकिन जो स्थिति है उसका जायजा आप जरूर ले सकती हैं कि जिस तरह से युवा शक्ति और खासकर जो सरकार विरोधी पार्टियां हैं वो अभी एक जगह इकट्ठा हो चुकी हैं और जो एनजीओ हैं वो लोग भी युवाओं के साथ, आंदोलनकारियों के साथ हो गए हैं। इसका नतीजा पूनम ये है कि 10 मंत्री ने इस्तीफा अपनी सौंप दी है और संचार मंत्री के घर को भी फूंक दिया गया था इस आंदोलनकारियों के द्वारा। तो उग्रता की जो सीमाएं हैं आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह नेपाल जल रहा है, जिसका नतीजा यही है कि 10 मंत्री इस्तीफा देकर अपनी एक तरह से आंदोलनकारियों के सामने में अपनी त्राहिमाम कैद कर दिया है। साथ ही केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ से अब निकलना चाह रहे हैं दुबई के लिए, जो कि खबर आ रही है। मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, जो नेपाल की मीडिया बता रही है कि उनके लिए हेलीकॉप्टर भी आ गया है और वो यहाँ से कभी भी यहाँ निकलकर विदेश भाग सकते हैं। मतलब ये है कि पूनम, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ था, फिर इसके बाद पिछले साल आप बांग्लादेश में आपने देखा था, वही स्थिति अब नेपाल में है। भारत के लिए हिसाब से देखा जाए तो भारत के पड़ोसी जो पहले नेपाल जो की स्थिति थी अब उससे बहुत ही खराब हो चुकी है। ऐसे में भारत सरकार ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी अपने सीमाओं से जो नागरिक हैं उनको आह्वान किया है कि वो सतर्क रहे और एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल है उसको तंदेह कर दिया गया, वहां पर डिप्यूट किया जा रहा है जो किसी तरह की जो आग है कि जो लपटें हैं वो भारत में ना फैल जाए। जिस कारण से क्योंकि लगातार अगर सोशल मीडिया के दौर के बारे में कहा जाए तो सोशल मीडिया पर ही लोग सारी बातें साझा करने लगे हैं। आधे से ज़्यादा जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के जरिए मिलती है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। लेकिन इस तरह की हिंसा जो भड़की है ये किस तरह से सही इसको ठहराया जा सकता है? और गोविंद जी, सोशल मीडिया को बैन क्यों किया गया था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया आजकल एक तरह से जीवन के आधार के रूप में हो चुका है पूरे विश्व में। भारत में भी यही हाल है, लेकिन नेपाल की जहां तक अभी की स्थिति है, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है और उसमें धीरे धीरे अब जो पुरानी जो राजशाही समर्थक लोग थे
वो इस तरह के मीडिया का, सोशल मीडिया को उपयोग कर रहे थे। खासकर युवा शक्ति, खासकर जो छात्र हैं, वो लोग भी मीडिया पर अपनी बातें को रखते थे और अपनी जो सारी जो कम्युनिकेशन थी वो इसके थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन यहाँ पर इसकी देखते हुए जब सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी, जी। जिस कारण से पूरे नेपाल में इसकी एक तरह सरकार के विरोध में एक लहर सी दौड़ गई थी, जिस पर रोक लगाने के लिए केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उसने सभी कंपनियों को चेतावनी दी कि आप एक हफ्ते के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और यहाँ पर ऑफिस खोलें, क्योंकि जो भी शिकायत होगी आपको यहाँ नेपाल में रहकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हम इस पर बैन लगाएंगे। और एक हफ्ते का समय दिया था, जिसको देखते हुए वहाँ पर जो आंदोलन है वो छिड़ चुका और सरकार को एक तरह से कह सकती हैं पूनम की अब सरकार बैक फुट पर है। उनकी मांग को मान ली गई है, फिर भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी। संसद भवन को घेरा हुआ है। बिल्कुल गोविंद जी, अब देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।